दोस्तों, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून रो रो कर हाजिर हुई और करीम महबूब से अर्ज करने लगी, हुजूर में गलती कर बैठी, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कैसे साबित करेगी कि तूने गुनाह किया है? वो औरत कहने लगी, हुजूर मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया, जा, जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया, वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। 2 साल दूध पिलाती रही, फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, 3 साल होने को है, मैंने गुनाह किया, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर, तड़पती हूं, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाओ, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया, बच्चों की तरह पालना, और कहा, इस औरत को ले जाओ, पत्थर मार मार कर इसे संसार कर दो। सहाबी कहते हैं कि उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ रो रहे थे। फिर सहाबा ने आकर खबर दी, या रसूलुल्लाह, वो विसाल कर गई। हजरत इंस बिन मालिक कहते कि हुजूर ने फरमाया, इसे गसल दो और कफन पहनाओ, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर कर देना। हजरत अंस बिन मालिक कहते कि गसल हुआ, कफन हुआ, और जब जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब हुजूर ने फरमाया, सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। जब सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हुजूर, इस मलून का जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना है। हुजूर ने फरमाया, खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है, उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है, उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि इसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दो तो अल्लाह सबकी मगफरत फरमाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा तौबा करता है कि या अल्लाह मैं भूल गया था, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल करता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। तौबा की 3 शर्तें हैं, पहले बंदा शर्मंदा हो, दूसरा फिर वो गुनाह इसी वक्त छोड़ दे, तीसरा आइंदा न करने का पक्का इरादा हो कि आज के बाद गुनाह नहीं होगा। अगर इंसान गुनाह कर ले, फिर तौबा कर ले, फिर गुनाह, फिर तौबा, तौबा छोड़ना नहीं है। शैतान कहता है तो बार बार तौबा करता है, तौबा का क्या फायदा है? जब तक तौबा का दरवाजा खुला है मैं मुआफी मांगता रहूंगा। एक दिन तो आएगा कि मेरा मालिक मुझे ऐसी सच्ची तौबा देगा कि मेरे सारे गुनाह आइंदा के लिए छोड़ जाएंगे।